तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं फाइनली जेएसएस नोएडा के बारे में। इस वीडियो में हम टोटली इस कॉलेज को रिव्यू करने वाले हैं। क्या इस कॉलेज का फीस रहता है, क्या कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे हमको फीस पे करना होगा, एंड इस कॉलेज में हम कैसे यूपीटी काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं और हमारा कितना रैंक आएगा जो हम इस कॉलेज को हमको मिल जाएगा। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। ओके, यहाँ से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जेएसएस नोएडा, ये कॉलेज आपको नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएगा इन यूपी। मतलब आपको जो यूपी में जितने सारे भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें नंबर 1 रैंक पे ये रैंक करता है। ओके, एंड अगर इस कॉलेज की हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कॉलेज 1998 का कॉलेज है। मतलब काफी पुराना कॉलेज है एंड स्ट्रॉन्ग एलिमनी इसका नेटवर्क है। एंड अगर इस कॉलेज की हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है इसका नोएडा सेक्टर 62 में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, नोएडा जो है पूरे के पूरे आईटी का हब कहा जाता है, जहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया की कंपनी आपको नोएडा में देखने को मिल जाती है। उसी कंपनीज के बीच में ये कॉलेज पूरा एस्टैब्लिश्ड है कॉलेज। अगर हम कैंपस एरिया की बात करें तो इस कॉलेज का जो कैंपस एरिया है 21 एकड़ का इनका कैंपस एरिया है। काफी अच्छा ग्रीनरी कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको पूरा हॉस्टल्स हो गया, जिम फैसिलिटीज हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गया, सारा कुछ आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। एक्रेडिटेशन एंड अप्रूवल की बात करें जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आपको चाहिए, वो AICTE एंड NBA होना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी इनके पास ये सारे एफिलेटेड है। एंड एफिलेटेड की बात करें तो ये कॉलेज आपको AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ से आपको ये कॉलेज एफिलेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, तो अगर हम बीटेक कोर्सेज की बात करें तो बीटेक में आपको सारा कुछ जितने सारे भी ब्रांचेस होते हैं या स्पेशलाइजेशन होते हैं वो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है MBA भी कराया जाता है, MCA भी कराया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि बीटेक में कौन से ब्रांच में टोटल कितने सीट्स होते हैं। ओके, तो आपको जो बीटेक में CSC और EC और IT को मिला के टोटल 180 सीट्स है। एंड बीटेक स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें जो कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी स्पेशलाइजेशन प्रीफर करते हैं, तो AIML हो गया एंड CS एंड DS, इन तीनों को मिला के टोटल 120 सीट्स है। एंड बीटेक में अगर हम EEE सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन तीनों को मिला के 60 सीट्स है। एंड अगर हम बीटेक में कोर ब्रांचेस की बात करें जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसमें टोटल 90 सीट्स है। तो ये टोटल इनके बीटेक के सीट्स हैं। एंड MBA भी कराती है एंड MCA भी कराती है। तो ये था इनका टोटल सीट्स, कौन से ब्रांच में कितना सीट्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि बीटेक में कितना फीस हमको पे करना पड़ेगा। तो बीटेक में ऑल ब्रांचेस, जैसे आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं या कोई कोर ब्रांचेस लेते हैं तो आपको सारा ब्रांचेस में सेम ही फीस देखने को मिलता है। जैसे कि आपका टोटल जो फीस रहता है 1 साल का 1,37,000 आपका टोटल फीस रहता है। अगर आप यूपीटी काउंसलिंग के थ्रू आते हैं तो आपका जो फर्स्ट टाइम यूपीटी काउंसलिंग के टाइम जो लगता है वो 20,000 आपको पे करना होता है, जो कि आपको कॉलेजेस के फीस से वो कट जाएगा। एंड अगर हम MBA और MCA की फीस की बात करें तो दोनों का फीस लगभग सेम है, 1,38,000 करके आपका सेम ही है। और इस कॉलेज के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो अब हम एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको जो एडमिशन जो इस कॉलेज में मिलेगा वो आप JEE मेंस के रैंक पे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका JEE मेंस में अच्छा रैंक आया है तो आपको CSC जैसे ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से आपको यूपीटी की काउंसलिंग होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें से आपका 85% जो सीट्स होती है वो यूपीटी काउंसलिंग के थ्रू आती है एंड 15% जो सीट्स होता है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे फिल किया जाता है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ही आप इस कॉलेज को प्रीफर करना, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम रैंक की बात करें तो 46,000 में इनका CSC ब्रांच क्लोज्ड हो गया था। अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था इनका, ऑल इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओके, CSC में इनका 48,000 गया था। एंड IT की अगर बात करें तो 61,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको IT यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ECE के लिए देखें तो 86,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको ECE ब्रांच यहाँ पे क्लोज हो गया था। ओके, एंड CSC AIML की बात करें तो जो कि स्पेशलाइजेशन है एक AIML, उसकी अगर हम बात करें तो 46,000 इनका कट ऑफ गया था। एंड CSC डेटा साइंस 58,000 के आसपास क्लोज हो गया था। मैकेनिकल में अगर आप प्रीफरेंस करते हैं, लो रैंक आ गया है, 3 लाख के प्लस आपका रैंक है तो 3,21,000 के आसपास इनका मैकेनिकल में इनका मैकेनिकल ब्रांच मिल गया था बच्चे को। अगर आप सिविल लेना चाहते हैं तो सिविल में आपका 2,21,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप
आपको सिविल यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,20,000 के आसपास इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसा है। तो देखो यार, जेएसएस नोएडा है ये, ठीक है, जेएसएस नोएडा जो कि आपको नोएडा में देखने को मिलता है, पूरे के पूरे कंपनीज के बीच में ये कॉलेज। तो प्लेसमेंट के बारे में आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया था इनका 40 LPA का इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था लास्ट ईयर, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। एंड अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 6 से 7 लाख के बीच में इनका एवरेज प्लेसमेंट जाता है। तो प्लेसमेंट के लिए नहीं सोचना है इस कॉलेज में। अगर आपको यहाँ पे CSC जैसे ब्रांच मिल रहा है, डेटा साइंस मिल रहा है, AIML जैसे ब्रांच मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। प्लेसमेंट आपका यहाँ पे इस कॉलेज से लग जाता है। तो ये था जेएसएस नोएडा का रिव्यू, ओके। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड अगर आपका लो रैंक आ गया है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक हो सके हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कोई सा भी कॉलेज के लिए आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहां पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।